हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटर स्काई फाइटर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लर्न करेंगे क्लास 5 का चैप्टर 10 करेंसी। आप सभी को पता ही होगा, करेंसी हर कंट्री में अलग अलग होती है और अपने इंडिया में करेंसी इंडियन रुपीज़ होती है। तो हम आज करेंसी के बारे में लर्न करेंगे। पैसे क्या होते हैं, रुपीज़ क्या होती है, उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, रुपीज़ को मनीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मनी को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखो करेंसी। करेंसी होती क्या है? अ करेंसी इन द मोस्ट स्पेसिफिक यूज ऑफ द वर्ल्ड रेफर टू मनी इन एनी फॉर्म व्हेन इट एक्चुअली यूज और सर्कुलेशन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्पेशली सर्कुलेटिंग बैंक नोट्स एंड कॉइन। हमें सबको पता है कि करेंसी क्या होती है। कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं जो बैंक्स में होते हैं। किसी भी थिंग्स का परचेज करने के लिए हमें करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। हिंस करेंसी इज अ सिस्टम ऑफ मनी। करेंसी क्या है? सिस्टम ऑफ मनी है। तो अब हम इंडियन करेंसी के बारे में बात करेंगे। इंडियन करेंसी में अपने इंडियन करेंसी कौन सी है? रुपीज है। उसका सिंबल होता है ये, और ये अडॉप्टेड हुआ था 2010 में। जैसा कि आप यहाँ दे सकते हैं, बैंक नोट्स है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, एंड आफ्टर दैट you see here 50 rupees notes, 100 rupees notes, 500 rupees, 2000 rupees, and here coins 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. अब हम बात करेंगे मनी का कन्वर्जन कैसे करते हैं। वी नो दैट, हम यहाँ जानते हैं कि 1 रुपीज किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल होता है। जैसा कि हमने देखा था, अगर 1 रुपीज 100 पैसे के इक्वल है तो 1 रुपीज के अंदर 25 रुपीज पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 कॉइन होते हैं 25 पैसे के। ठीक है, ये पुराने जमाने में हुआ करता था, अब तो चेंज हो चुका है। अब 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, वो भी हमें पैसे अब देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्ट करना है 7 रुपीज एंड 35 पैसे को पैसों के अंदर। तो आप देख रहे हैं 7 रुपीज एंड 35 पैसे। तो हमें पता है, हमने वहां देख लिया था कि 1 रुपीज किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7.35 कैसे हुआ? तो 7 तो रुपीज है और 35 क्या है? पैसे। तो पॉइंट के जस्ट बाद में जो भी डिजिट्स आएगी वो क्या कहलाएगी? पैसे। और पॉइंट के जस्ट पहले जो होगी वो क्या कहलाएंगी? रुपीज। तो यहाँ पे हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया पैसे से प्लस 35 पैसे। अब देखो यहाँ पे 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 700 पैसे प्लस 35 पैसे, तो टोटल कितने हो गए? 735 पैसे। तो हिंस यहाँ पे कितना हो गया? 7 रुपीज एंड 35 पैसे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है आपको खुद को करने के लिए। मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 10 करेंसी का एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे क्या किया हमने? 1 रुपीज 100 पैसे के इक्वल है और हमें गिवन क्या है? 33.51 को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 31 रुपीज को 51 पैसे में कन्वर्ट किया, तो क्या किया हमने? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हुआ? 3300 हो गया, और 51 पैसे तो हमें था ही, तो हम टोटल पैसों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो टोटल हमारा इतना हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कन्वर्ट 74 रुपीज एंड 50 पैसे इनटू पैसे। अब हमें वापस इसको पैसों में कन्वर्ट करना है, तो सेम लिख दो 74 रुपीज एंड 50 पैसे। 74 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि 1 रुपीज किसके इक्वल होता है? 100 पैसों के, प्लस 50 पैसे। अब 7400 पैसे, यहाँ हो गए 50 पैसे, तो टोटल कितने हो गए? 7450 पैसे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कन्वर्ट पैसों को रुपीज में। पहले हमने सीखा रुपीज को पैसों के अंदर कन्वर्ट करना, अब पैसों को रुपीज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस इसका रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस कैसे? जैसे आपको दे दिया 5437 पैसे, आपको पता है कि 1 रुपीज के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100। तो सीधी सी बात, यहाँ पे 5400 है, तो 100 यूं लिख दिया पैसे, 37 पैसे अलग लिख दिए। 54 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तभी तो ये बनेगा, तो सेम लिख दिया 37 पैसे, और ये बन गया 54 रुपीज, क्योंकि 100 पैसे मिलाकर क्या बनता है? 1 रुपीज। 1 रुपीज को मल्टीप्लाई 54 रुपीज प्लस 37 पैसे इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए? 54 रुपीज और 37 पैसे। तो इसके अंदर नीचे यहाँ पे हमने लिख दिया। सेम का सेम एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 में कन्वर्ट करना है पैसों को रुपीज के अंदर। सेम का सेम हमने प्रोसेस किया है। 2689 पैसे थे, इसको हमने पैसे कन्वर्ट कर दिया ऐसे। फिर कन्वर्ट करने के बाद हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ये बनता है, तो इसका हमने रिवर्स कर दिया। अब आपको पता है कि 100 पैसे 1 रुपीज के इक्वल होता है, तो 26 लिख दिया, यहाँ पे 89 लिख दिया, टोटल रुपीज हो गए इतने। अब हेंस 2689 पैसे इज इक्वल टू 26 रुपीज पॉइंट 89 पैसे। अब यहाँ ध्यान करेंगे हम एडिशन ऑफ मनी। अब मनी को ऐड कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है, आपको टू टाइप्स है, एक तो रुपीज और पैसों के अंदर भी गिवन है, तो आप कैसे इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफरेंट में लिख देना है। रुपीज को रुपीज के अंदर लिखोगे और पैसों को पैसों के अंदर लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिखी जाती है वो क्या होती है?
पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिखी जाती है वो हमेशा पैसा कहलाती है, और पॉइंट से पहले जो भी होता है वो क्या कहलाता है, रुपीज कहलाती है। तो रुपीज के अंदर रुपीज लिख दिया, 9.50 है, 9.50 आप चाहो तो पॉइंट लगा सकते हो, और 12.75 12.7 आप सीधा ये ऐड करो तब भी ये आंसर सही है। और इसने पूरी प्रोसेस बताई होता कैसे है। जैसे हम सबसे पहले तो पैसों को ऐड करेंगे, तो जब भी मैंने पैसों को ऐड किया तो पैसे क्या थे, पहले 50 पैसे थे, यहाँ पे 75 पैसे थे, तो 50 पैसों को ऐड किया, 75 पैसों को ऐड किया, तो कितने पैसे हो गए टोटल, 125 पैसे हो गए। कितने हो गए, 125 पैसे। अब कन्वर्ट मैंने पैसों को किसमें किया, रुपीज के अंदर। अब तो यहाँ ध्यान दीजिए, पैसे कितने हैं 125। आपको पता है कि 100 पैसे मिलके क्या बनते, 1 रुपीज और 25 पैसे हो गए। सीधा अंदाजा लगा सकते हो आप यहाँ से, वरना आप क्या करोगे, डिवाइड करके अंदाजा लगाओगे। तो ऐड द रुपीज, अपने रुपीज को ऐड करेंगे। अपने रुपीज कितने थे, 9 और 12, तो 9 और 12 को ऐड किया और प्लस 1 रुपीज, ये वाला टोटल कितने हो गए, 22 रुपीज हो गए। कितने हो गए, 22 रुपीज। अब टोटल देखो, अब हमने इसको और इसको ऐड किया तो कितना होगा, 22.25। तो हमने ये पहले कर दिया था। सेम का एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है ऐड करना है हमें 25.75 एंड 13.69। तो रुपीज को रुपीज के अंदर लिख दिया, पैसों को पैसे के अंदर लिख दिया। मैंने पॉइंट लगाए हैं इसमें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पैसे यहाँ पे है, रुपीज यहाँ पे है, तो मैंने इसको सीधा ऐड कर दिया और नीचे सीधा ये लिख दिया, अपना आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। मनी में वो सब्ट्रैक्ट किस कहते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन जैसे होता है वैसे वैसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे क्या दे रहा है, फ्रॉम दे रहा है। फ्रॉम का मतलब होता है जो पहले वाली डिजिट, जो बाद वाली डिजिट है उसको लिखेंगे पहले, और पहले वाली डिजिट उसको लिखेंगे बाद में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ी डिजिट लिखी है मैंने पहले, छोटी डिजिट लिखी है बाद में। तो रुपीज के अंदर रुपीज, पैसों के अंदर पैसे। अब हमने यहाँ क्या किया, ये कह रहा है कि व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 90 पैसे फ्रॉम 40 पैसे। तो ये कह रहा है जब मैं 90 पैसों को 40 पैसों के बीच में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कन्वर्ट मेरे को 1 रुपीज में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैसे भी करने पड़ेंगे क्योंकि 90 और 40 130 हो जाते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 रुपीज बच जाते हैं पीछे। एंड देन सब्ट्रैक्ट, हमें क्या करना है, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे अच्छा ये पूरी प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट सीधा कर सकते हो। देखो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 0, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो क्या होगा 14। यहाँ से क्या लोगे, बोरो लोगे। सब्ट्रैक्शन सिंपल आता है तो बोरो लिया 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए, पीछे कितने बच गए 5। ठीक है, पीछे 5 बच गए तो यहाँ पे पीछे क्या बच गया 1। तो 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो तो क्या हो गया 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए, पीछे कितने बच गए 2। सिंपल सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या लगा दो पॉइंट, क्योंकि कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट है 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। अब देखो हमारा आंसर यहाँ पे सीधा एंडिंग में ये आंसर है। अब ये देखना एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, ये बड़ा यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है सब्सट्रैक्ट 36.87 फ्रॉम 52.95। तो रुपीज के अंदर रुपीज लिख दिए, पैसे के अंदर पैसे लिख दिए, सिंपल सब्सट्रैक्शन कर दिया। 5 में से 7 सब्सट्रैक्ट होते हैं, नहीं होते, तो क्या लेंगे बोरो। 15 में से 7 सब्सट्रैक्ट किए, पीछे बच गए 8। 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट किए, पीछे बच गए 0। पॉइंट का मैंने पॉइंट लगा दिया। 2 में से 6 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, बोरो ले लिए। 12 में से 6 सब्सट्रैक्ट किए, 6 बच गए। यहाँ पे बच गए 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया, पीछे बच गया 1। तो मेरा क्या हुआ, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करने पर मेरा आंसर आ गया ये। अब ध्यान देना मल्टीप्लीकेशन। अब मनी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल प्रोसेस है, सेम का सेम जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे वैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है 7 रुपीज 25 पैसे को 5 से। तो रुपीज के अंदर रुपीज, पैसे के अंदर पैसे लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 का 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी कितनी आ गई 2, 5 2 जा 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 5 जा 35 और 1 36। अब आपको पता है कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 2 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया तो 36.25 है। तो यहाँ पे आंसर देख लो आप कितना है 36 और ये 0.25। ऐड दी रुपीज, हमने क्या कर दिया रुपीज को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपना इतना ही आंसर आएगा। अब यहाँ ध्यान देना एग्जाम्पल नंबर 10, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व करवाया है। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है मल्टीप्लाई करना है 32.5 को 6 से। तो रुपीज के अंदर रुपीज, पैसों के अंदर पैसे लिखे। 6 5 जा 30 का 0 कैरी आ गई 3। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर कितना हो गया 6 और 3, सॉरी 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 का 3 आ गया। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 90, तो 192.30 आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये देखो ये मैंने लिख दिया। अब आती है डिवीजन ऑफ मनी। अब मनी को डिवाइड कैसे करोगे,
तो आपको सिंपल दे रखा है 47.32 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम बुक का मेथड देख लेते हैं। बुक में ये कह रहा है डिवाइड द रुपीज। सबसे पहले तो आप रुपीज को डिवाइड कर दो। आपको क्या कह रहा था, आपको सिंपल कह रहा था कि 47 है, 47 आपको यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिवीजन की, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या था 47.32। तो 47.32 को किससे डिवाइड करना था, 7 से डिवाइड करना था, आप सबको पता है। तो 7 से डिवाइड करना, तो इसने बुक मेथड में यूं है, सबसे पहले तो आप रुपीज को डिवाइड कर दो, फिर पैसों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो डिवाइड द रुपीज, रुपीज को जब मैं 47 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। देखो 47 में 7 को डिवाइड हुआ है, 7 के टेबल 6 टाइम्स बोलने पर 42 आता है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर पीछे बचते हैं 5। अब 5 है तो 5 को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, पैसों में कन्वर्ट करना है। तो 5 रुपीज, देखो यहाँ पे 5 रुपीज को मैंने पैसों के अंदर कन्वर्ट कर दिया और 32 पैसे थे हमारे साथ में, उसकी मैं ऐड कर दिया। तो 5 को जब मैंने कन्वर्ट किया पैसों के अंदर तो 500 पैसे प्लस 32 पैसे, तो कितने हो गए, 532 पैसे हो गए। अब डिवाइड द पैसे, अब हम क्या कर रहे हैं, पैसों को डिवाइड कर रहे हैं। तो अपने टोटल कितने पैसे, 532 है। यहाँ पे बुक में मिस प्रिंट है, यहाँ पे आप क्या होगा 532 होगा। तो 532 पैसों को 7 से डिवाइड किया तो पीछे कितने 76 पैसे कितने आ रहे हैं, 76 पैसे। तो याद ध्यान दो 6.76, 6 रुपीज तो यहाँ हमारे आ गए थे और यहाँ पे क्या आ गया 76, तो आंसर क्या हो गया 6.76। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है 87.58 को डिवाइड करना है 8 से। सेम प्रोसेस है, हमने क्या किया 87.58 था, सीधा सिंपल लिख दिया 8758। मैं क्या है पूरा साथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखना कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 2 डिजिट छोड़ के। तो आज जो भी आंसर रहेगा उसमें कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान दो 8 को 8 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 8 0 ऊपर से लिया नीचे 7। 8 के टेबल में 7 नहीं आता तो ऊपर क्या लगा दिया 0। तो अब 8 की टेबल में ऊपर से हमने उतारा 5। 8 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है। 8 9 जा 72। तो 75 में से 72 सब्सट्रैक्ट किया, पीछे कितने बच गए 3। अब यहाँ पे हमने ऊपर से क्या नीचे ले लिया 8। तो 8 की टेबल में 32 नहीं आता, 8 की टेबल में क्या आता है 32। 8 की टेबल में 32 आता है 4 टाइम्स, तो सब्ट्रैक्ट करने पीछे बचता है 6। तो हमारा आंसर क्या होगा 10.94 पैसे। इसके पीछे भी डिजिट आती है वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे और डेली एक्टिविटीज। हम जैसे हम कुछ भी मार्केट में जाते हैं लर्न करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। थैंक यू।